गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है और बुक है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का जो पहला चैप्टर है इकाइयाँ, या इसी को हम मापन भी कहते हैं। इकाइयों को अंग्रेजी में कहने यूनिट्स, मापन को कहेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, इकाई के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ये क्या होता है, किस तरह का होता है, चलिए मैं पूरी एकदम बेसिक तरह से इसके बारे में समझाता हूँ कि यह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान, चूंकि यह इकाइयों में भौतिक विज्ञान के बारे में हम जो लोग जब जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भौतिक विज्ञान में ये इकाइयाँ, मापन, ये सारी चीजें भौतिक विज्ञान में ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि विज्ञान क्या है। किसी वस्तु को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सभी को पता है कि किसी वस्तु को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या हम कहते हैं ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो ये तो हम छोड़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। यह विज्ञान की एक शाखा है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी विज्ञान है। तो वैसे विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और ऊर्जा के अनेक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। बस भौतिक विज्ञान में दो चीजें ध्यान देना है कि विज्ञान की वह शाखा है, ये तो सब में परिभाषा बताते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य और उसके ऊर्जा के अनेक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा द्रव्य, हाँ, ऊर्जा तथा द्रव्य, यानी दो चीज हमें यहाँ पर याद रखना है कि द्रव्य और कहाँ गया ऊर्जा। ये दो चीजें हमें ध्यान देना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न जो स्वरूप है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखिए, मैं ऊर्जा के बारे में अगले भाग में बात करूंगा। मैं अभी यहाँ पर भौतिक विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अलग भाग है, द्रव्य भी एक अलग भाग है। जैसे द्रव्य पढ़े हैं कि द्रव्य में क्या बोलते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान छेके और जिसमें भार हो वह द्रव्य कहलाता है। कोई भी वस्तु हो जो स्थान छेके, स्थान छेक ले, मतलब स्थान छेक ले और उसमें कुछ भार हो, वह द्रव्य कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब द्रव्य हैं। अब द्रव्य के प्रकार कई प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और ये जितने हैं सब अलग गैस, ये सब द्रव्य के प्रकार हैं। लेकिन द्रव्य क्या है, द्रव्य उसी को कहते हैं जो स्थान छेके और जिसमें भार, वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य के बारे में वैसे रासायन विज्ञान में बात होगी, अभी मैं यहाँ पर बस खाली भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान में बस दो चीज याद रखना है कि ऊर्जा और द्रव्य के अनेक स्वरूपों का जो अध्ययन करेंगे वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। वैसे भी भौतिक विज्ञान जो होता है, लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है, मापने वाला विज्ञान है, नाप तौल का विज्ञान है, जिसके बारे में हम लोग किसी भी चीज को नापते हैं, तौलते हैं, जानते हैं। अभी हम सभी लोग आगे बात करते हैं ना, विमात्रक, मापन, ये सब क्या है अपने आप समझ में सारी चीजें आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और ऊर्जा तथा द्रव्य के अनेक स्वरूपों का जो अध्ययन करेंगे वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। और लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान एक मापन विज्ञान है, एक नापने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो अभी नापने वाला विज्ञान, मैं उसके बारे में एक एक करके बात करूंगा। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि भौतिक राशियां, जैसे हमने पढ़ा भौतिक विज्ञान, तो अब भौतिक राशियां पढ़ेंगे कि भौतिक राशि क्या है, यानी किस चीज को हम किस में नाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में ही जानना पड़ेगा कि क्या नाप रहे हैं। जिस चीज को नापते वही राशि कहलाता है। अभी उसके राशियों के बारे में डिटेल में बात होगी कि राशि क्या है और क्या चीजें हैं, ये बातें। तो वे सभी राशियां, देखिए भौतिक विज्ञान की परिभाषा, वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। मैंने यहाँ पर भौतिक राशियां भी लिख दिया कि भौतिक राशि क्या क्या है। जैसे वे सभी राशियां, जितने भी प्रकार की सभी राशियां हैं जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त करें,
एक संख्या द्वारा व्यक्त करें या हम प्रत्यक्ष रूप से उसे माप लें, वह क्या कहलाता है? भौतिक राशि। और भौतिक राशि में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि इस तरह के हैं, तो इसको हम भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को मापने के लिए यानी भौतिक राशि में दो विशेष बातों का ध्यान देना है। पहला तो है मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ कि यह भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा का विभिन्न स्वरूप और द्रव्य के अनेक क्रियाओं का, ऊर्जा का विभिन्न रूप होगा, एक ऊर्जा का रूप नहीं होता, कई ऊर्जा के रूप होते हैं, और द्रव्य के विभिन्न स्वरूप, अन्योन क्रियाओं का, अनेक प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। और लॉर्ड केल्विन ने ही ये बात बता दिया कि भौतिक विज्ञान एक मापने वाला विज्ञान है, किसी चीज का नाप तौल का विज्ञान है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने लिखा कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है, कि वे सभी राशियाँ जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और उसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, यानी एक संख्या के रूप में नाप सकते हैं और उसे मापा जा सकता है। और ये जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, अभी मैं यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से सारी चीजें समझाऊंगा कि अगर 10 मीटर एक क्षण है, क्षण में कितनी बार 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये जो मीटर है ना, यही वह व्यक्त करता है कितनी बार है और इसकी लंबाई कितनी बार। अभी आगे मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ जान गए कि लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि ये क्या है? भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशियों में दो बातें आवश्यक होती है, जिसमें एक है मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान। ठीक है, इतना ये जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ इसे। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक, कि मात्रक क्या है और संख्यात्मक मान क्या है। अब यही हम दोनों लोग जानेंगे, तो फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे भौतिक राशियां क्या है। देखिए मात्रक क्या है। मात्रक, अब मैं इसको बताता हूँ कि भौतिक राशि जिसमें मापी जाएगी वही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें कि आलू 10 लीटर है, तो कोई कह बोलेगा अरे आलू 10 लीटर है, ये क्या बात है? तो आलू 10 लीटर नहीं, आलू 10 किलो है। यानी आलू का जो मात्रक है, जो मापने वाला है, आलू किस में मापा गया, किस में तौला गया है, तो आलू को तौलने का, मापने का जो मात्रक है वह किलोग्राम। तो ऐसे अगर हम दूध कह दें कि लीटर में है तो सही बात है, अब चीनी कह दें लीटर में है तो गलत बात है। यानी चीनी को लीटर में नहीं नापा गया है, चीनी को किलोग्राम में नापा गया है। यानी जो भी राशि जिसमें नाप लिया जाए, जिसमें माप लिया जाए, वही उसका मात्रक कहलाता है। मात्रक का मतलब जो भी भौतिक राशि जिसमें नापी जाए, जिसमें मापी जाए, वही उसका मात्रक कहलाता है। अभी अभी हमने बता दिया कि लंबाई को हम कह दें कि 10 मीटर तो अच्छी बात है, लंबाई कह दे 20 किलोमीटर है तो भी सही बात है। अब हम कह दे लंबाई 20 लीटर है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये उसका मात्रक नहीं है। यानी लंबाई को लीटर में नहीं नापा जा सकता है, तो जो जिसमें नापा गया है वही उसका मात्रक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भौतिक राशि जिसमें मापी जाती है वही उसका मात्रक कहलाता है, यानी मात्रक कहलाता है। अब संख्यात्मक मान क्या है? संख्यात्मक मान का मतलब यहाँ पहले मैं बता देता हूँ कि क्या है। जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिससे यह प्रकट होता है कि उसमें उसका राशि कितनी बार शामिल है। चलिए मैं अपने शब्दों में शॉर्टकट में बताता हूँ कि संख्यात्मक मान क्या है। संख्यात्मक मान का मतलब अगर हमने मान लिया कि इस मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर होने का मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 बार सेंटीमीटर 5 बार शामिल है। तो संख्यात्मक मान का मतलब कि उसका परिमाण कितनी बार शामिल है। इसलिए मैंने उदाहरण में लिखा है कि यदि किसी क्षण की लंबाई 10 मीटर है तो इससे यह पता चलता है कि लंबाई
का मात्रक क्या है, लंबाई को नापने वाला क्या है, मीटर में नापा गया है। और मीटर में तो नापा गया है, लेकिन वह जो मीटर है वह 10 बार शामिल है। 10 बार जो शामिल है वही संख्यात्मक मान है। जो संख्या में कै बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 10 बार है तो 10 बार है, 2 बार है तो 2 बार है, 5 बार है तो 5 बार, 6 बार है तो 6 बार, 7 बार है तो 7 बार। ये उसका क्या कहलाता है, संख्यात्मक मान। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं कि मात्रक क्या है। मात्रक वह होता है जिसमें भौतिक राशि मापी गई। जैसे अभी हमने बताया कि आलू 10 लीटर है, तो गलत बात है, आलू 10 लीटर नहीं हो सकता है, आलू 10 किलो हो सकता है, यानी किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, ये होगा, पसेरी में होगा, क्विंटल में होगा, ये चलेगा, लेकिन लीटर में आलू कभी नहीं नापा जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आलू का मात्रक लीटर नहीं है, आलू का मात्रक किलोग्राम है, आलू का मात्रक पसेरी है, क्विंटल है। अब इस ढेर सारी चीजें इसमें आईटीआई में ढेर सारे मात्रकों के बारे में बताया जाएगा, एकदम पुराना नया सारी चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। तो मात्रक समझ गए कि जिसमें भौतिक राशि नाप लिया जाए, जिसमें मापा जाता है, वही उसका मात्रक कहलाता है। और संख्यात्मक मान का मतलब कि उसमें कितनी बार शामिल है। 4 बार तो संख्यात्मक मान 4, 5 बार तो संख्यात्मक मान 5। अगर अभी हमने यहाँ उदाहरण में लिखा है कि एक छड़ की लंबाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मतलब जो 10 शामिल है, ये जो 10 है, ये 10 जो है, यही इसका संख्यात्मक मान है, संख्या वाला मान है। कितनी संख्या, कितनी बार शामिल है, वही उसका संख्यात्मक मान। 20 बार है तो 20 संख्यात्मक मान, 5 बार है तो 5 संख्यात्मक मान है, 100 बार है तो 100 संख्यात्मक मान है। जो उसका रहेगा वही उसका संख्यात्मक मान कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। अभी अभी हमने पढ़ा कि भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियों की परिभाषा बताया। भौतिक राशियों हमने बताया कि 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना आवश्यक है, मात्रक और संख्यात्मक मान। अगर यही दोनों नहीं होगा तो फिर भौतिक राशि होगी ही नहीं। भौतिक राशियों के बारे में बताया अभी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की है। तो भौतिक राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां। ठीक, भौतिक राशियों के प्रकार बता दिया कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की है, एक मूल राशियां जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न राशियों को कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताता हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब कि मूल राशियां क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या है, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। मतलब मूल राशियां मतलब इन्हीं से जड़ है, यहीं से सभी राशियां निकली, यानी मूल जिसका है वही मूल राशियां हैं। जैसे लंबाई, लंबाई मतलब लंबाई ही है, लंबाई से पहले कोई कुछ नहीं था, इसलिए मूल जो जड़ था लंबाई ही था। और द्रव्यमान का मतलब वजन, भार, ये सारी चीजें जो है, अब किसी भी प्रकार का वजन हो, किसी भी प्रकार का द्रव्यमान हो, यह मूल था, ये लंबाई भी मूल था। और समय, समय ही एक मूल है। अब समय को मापेंगे अलग में, सेकंड में नापे, घंटा में नापे, दिन में नापे, कुछ भी नापे समय को, वो अलग बात है, वो तो मात्रक उसका हो गया। लेकिन राशि जो हो गया ये मूल राशि। ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। मूल राशियों के 7 प्रकार ही होते हैं, जो यही 7 होती ही है और इसके अलावा कोई नहीं होती है। अब दूसरा हम लोग पढ़ना है व्युत्पन्न राशियां क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी मूल राशियों से जो राशि प्राप्त की जाएगी वो हो जाएगी व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि में जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सब क्या है, मूल व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, और मूल राशियों से जो मात्रक प्राप्त होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों से जो मात्रक प्राप्त होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बारे में अभी मैं और डिटेल में लिखता हूँ, फिर से एक बार इसको रिवीजन करता हूँ। देखिए मूल राशियां क्या है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगी, अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगी, तो वह क्या कहलाएंगी, मूल राशियां। मूल राशियों का मतलब जिसका जड़, बेसिक मूल हो। जैसे लंबाई, लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं है,
द्रव्यमान, द्रव्यमान भी किसी पर डिपेंड नहीं है। समय, समय भी किसी पर डिपेंड नहीं है। ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, इसके एक एक के बारे में सारी चीजें मैं अभी पूरी स्पष्ट बताऊंगा कि लंबाई, द्रव्यमान, समय ये क्या होता है, किस तरह का होता है। तो ये है मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां क्या है? जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों में चाल, क्षेत्रफल, आयतन, इस तरह की जो भी होती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। और ये मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये दो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।